आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। फ्रांस टूरिस्ट वीज़ा, फ्रांस वीज़ा के डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह 4 फ्रांस वीज़ा अप्रूव्ड इन जस्ट सिंगल डे। क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है आपको पता होगा, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, कि हम लोगों ने हमारी स्काई इमिग्रेशन की टीम ने बहुत अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये कहा था कि स्पेन की वीज़ा रेशो अब बेहतर नहीं रही, उसका जो वीज़ा रेशो बेहतर जा रही है वो फ्रांस की जा रही है। अगर आप लोग मुख्तलिफ कंसल्टेंट से राय लेंगे या फिर तजवीज़ लेंगे, वो आपको बेहतर बताएंगे, वो भी आपको रिकमेंड करेंगे फ्रांस। अगर वो रिकमेंड नहीं भी करेंगे तो मैं शायद नहीं कहूँगा उनकी नादानी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस पर कोई शक नहीं कि अगर आप फ्रांस की अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपको वो 1.5 से 2 महीने बाद की मिलेगी, लेकिन उसकी वीज़ा रेशो बेहतर है। अगर किसी और शेंजन स्टेट की अपॉइंटमेंट लेंगे, मिसाल के तौर पर स्वीडन की, नॉर्वे की, बेल्जियम की, ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी आपको अपॉइंटमेंट कल परसों की मिल जाएगी, लेकिन उनकी वीज़ा रेशो उस तरह बेहतर नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, जिस तरह मुख्तलिफ और कंट्रीज़ की जो उसका वीज़ा दे रहा है। इस तरह बात की स्पेन की, तो स्पेन की वीज़ा रेशो नो डाउट बहुत बेहतर थी, बहुत परफेक्ट थी, 99% तक दे रहा था, लेकिन अब स्पेन वीज़ा उस तरह नहीं दे रहा जिस उसको देने चाहिए। अब मैं कहूँगा ये कहना गलत नहीं होगा कि उसकी जगह फ्रांस ने ली हुई है। नो डाउट फ्रांस के वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं, होते हैं और होंगे भी, लेकिन इस वक्त जो बात की जाए फ्रांस की, फ्रांस इस वक्त अच्छे वीज़े दे रहा है, फ्रांस की वीज़ा रेशियो अच्छी है। क्यों? फ्रांस एक टूरिस्ट कंट्री है। हमेशा उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, कोशिश करें कि जिसकी एम्बेसी पाकिस्तान में और टूरिस्ट कंट्री हो। अब मिसाल के तौर पर एस्तोनिया में क्या है, सिर्फ टूरिस्ट कंट्री है, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। मतलब बहुत से कंट्रीज़ हैं, जिस तरह स्पेन है, स्पेन एक टूरिस्ट कंट्री है। नॉर्वे है, नॉर्वे टूरिस्ट कंट्री नहीं है। वहाँ पर आपको पता होगा, अगर जो लोग वहाँ पर गए हैं, जो रहते हैं, वीडियो देख रहे होंगे, वहाँ पर सर्दी कितनी पड़ती है आप लोगों को पता होगा। स्वीडन है, स्वीडन में इतनी टूरिस्ट कंट्री नहीं है। स्वीडन जो है स्टडी वीज़ा बहुत देता है, ठीक है, लेकिन सबको साइड पर करता हूँ। मैं बात करता हूँ फ्रांस की। जो लोग फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन बता दो। उनकी डॉक्यूमेंटेशन वही होती है जो नॉर्मली होती है, बाकी कंट्रीज़ की होती है, जैसे शेंजन स्टेट्स की होती है। FRC, पासपोर्ट, ID कार्ड, बिजनेस या जॉब डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिटर्न सर्टिफिकेट, उसके अलावा आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल रिजर्वेशन, टिकट रिजर्वेशन। अब वहाँ पर होता ही है कि अक्सर जो वहाँ पर जो बैठे होते हैं ऑफिसर्स, जो आपके फाइल ले लेते हैं, कलेक्टिव पॉइंट होता है, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स कुछ आपको रिटर्न कर देते हैं। जैसे टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं लेते, आपकी रिटर्न्स नहीं लेते, इसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स वो नहीं लेते। लेकिन नॉर्मली जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है वही होती है जो आपकी एक बाकी कंट्रीज़ के लिए होती है। हर बार ये पूछता है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लेने पड़ेंगे, तो आपकी बात क्लियर होगी। एम्बेसी की फ़ीस सिंगल एंट्री की 80 यूरो है, आपको 80 यूरो पे करने पड़ते हैं वहाँ जाके पाकिस्तानी रुपीज़ में। लेकिन सबसे आपको ये करना पड़ता है, आपको अमेरिकन एक्सप्रेस AEG से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, जो उसके दफातर पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में है, कराची में है, लाहौर में और सियालकोट में। वो आपसे 1800 से 2000 पे चार्ज करते हैं, जिसके ब्याह पे आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं। फिर अपना केस जाके सबमिट करके बायोमेट्रिक दे देते हैं। बाकी वीज़ा देना या ना देना वीज़ा ऑफिसर का काम होता है। अगर वो डॉक्यूमेंट समझता है आपके प्रॉपर हैं, आपको कंसल्टेंट अगर प्रॉपर केस रेडी कर देता है, ठीक है, तो वो आपको वीज़ा मिल जाएगा। अब ज़रूरी ये नहीं है कि केस आपका प्रॉपर परफेक्ट तैयार हुआ, लेकिन अगर वीज़ा ऑफिसर मुतमिन आपको वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। सब कुछ आप कंसल्टेंट्स में नहीं छोड़ सकते कि हमने फ़लाँ जगह से केस रेडी करवा लिया, हम लोग लाहौर से मीरपुर आ जाएंगे, हमारे पास आपका वीज़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप लाहौर में, तो आप लाहौर से अगर केस रेडी कराएंगे, अगर केस अगर प्रॉपर रेडी हो रहा है तो आपके वीज़ा के चांसेस होते हैं। इसमें नो डाउट अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन को बेहतर तरीके से तैयार किया जाएगा, उनको प्रॉपर तरीके से असेस किया जाएगा, अलाइनमेंट की जाएगी, तो आपके वीज़ा के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। बात करने का मतलब ये कि जो लोग अगर शेंजन स्टेट का वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो उसमें कुछ ममालिक हैं जिसके वीज़ा रेशो बेहतर है, जिसमें फ्रांस भी शामिल है। आप फ्रांस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा रेशो बेहतर है। लेकिन बाद में फिर क्लियर कर दूँ कि अगर हमारे यहाँ 4 वीज़े ग्रांट होंगे, अगर हमारा फेसबुक पेज आप विजिट करेंगे, वहाँ पर हमने पोस्ट अपलोड कर दी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका वीज़ा भी ग्रांट हो, क्योंकि वीज़ा हमेशा वीज़ा ऑफिसर देगा। अगर मुतमईन होगा तो वो वीज़ा ग्रांट करेगा, अगर मुतमईन नहीं होगा तो आपको डिनाई होगा। और सबसे बड़ी चीज़, इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल, इन केस ऑफ डिनाई, आप उसका राइट ऑफ अपील रखते हैं, आप उसकी अपील भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपील्स भी काफ़ी ज़्यादा अप्रूव्ड हुई हैं, सिर्फ फ्रांस की नहीं, मुख्तलिफ शेंजन स्टेट्स की हुई हैं। और UK की तो हमारी कम से कम डेली होती ही हैं, आपको पता होगा, जिन्होंने फॉलो किया हुआ है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो आपसे डिस्कस करना मैं चाह रहा था। फ्रांस से रेलिवेंट बात ये भी ऐड कर दूँ कि जो हमारे नंबर्स हैं वो हमने दिए हैं अपने सर्विसेज के लिए। और दूसरी बात, ये जो बहुत अहम चीज़ है, हम लोग इस वक्त कोई फ्रेश केसेस वर्क परमिट्स के नहीं ले रहे। उसकी वजह ये है कि जो हमारे प्रीवियस केसेस हम उनको वाइंड अप कर रहे हैं, हम उनको ख़त्म करके नेक्स्ट पे जाना चाह रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे कि जो हमारे पहले केसेस हैं हम उनको छोड़ के हम लोग न्यू केसेस उठा लें।
तो इस वजह से हमें काफ़ी कॉल्स भी आ रही हैं यूके के वर्क परमिट से रेलिवेंट, या फिर कोई भी हम लोग सिर्फ यूके का वर्क परमिट ही करते हैं, हम उसको भी एट प्रेजेंट टाइम में उसको क्लोज कर दिया है। हम लोग जो पेंडिंग केसेस हैं उनको आगे लेके चल रहे हैं। इसके बाद आपके स्क्रीन में विजिटिंग कार्ड चल रहा होगा जिस पर नंबर गिवन है, ये नंबर जस्ट और जस्ट सर्विसेज के लिए। बाकी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब पे फॉरवर्ड कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। खुदा हाफिज़।